स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में हैं, ताकि आपका समय भी बचेगा और फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आलवार भक्त कहा जाता है वैष्णवों को। आलवार भक्त वैष्णवों को कहा जाता है। दक्षिण भारत में आलवार उनको कहा जाता था जो वैष्णव थे, जो विष्णु भगवान और उनके अवतारों को मानते थे। विठोवा का भक्त किसे माना जाता है तो नामदेव को माना जाता है। विठोवा का भक्त नामदेव को माना जाता है। दिव्य प्रबंधम किनके पदों का संकलन है तो आलवार भक्तों के पदों का संकलन है। दिव्य प्रबंधम आलवार भक्तों के पदों का संकलन है। दक्षिण भारत में आलवार भक्त उन्हें कहा जाता था जो शैव धर्म से संबंधित थे, जो भगवान शिव को मानते थे। नायनार भक्त कहा जाता है, शैव भक्तों को कहा जाता है। नायनार भक्त शैव भक्तों को कहा जाता है। कबीर द्वारा सूफियों से गृहीत है प्रेम और पीर। कबीर द्वारा प्रेम और पीर सूफियों से गृहीत है, लिया गया है। कबीर ने ईड़ा, पिंगला नाड़ियों के प्रतीक के रूप में किसका प्रयोग किया है तो गंगा और यमुना का प्रयोग किया है। कबीर ने ईड़ा, पिंगला नाड़ियों के प्रतीक के रूप में किसका प्रयोग किया है तो गंगा और यमुना का प्रयोग किया है। ईड़ा के लिए गंगा और पिंगला के लिए यमुना। दसधा भक्ति के प्रचारक थे रामानंद। दसधा भक्ति के प्रचारक थे रामानंद। 12 खड़ी, सुख सागर, ध्रुव सागर किसकी रचनाएं हैं तो मलुकदास की रचनाएं हैं। 12 खड़ी, सुख सागर, ध्रुव सागर मल्लुकदास की रचनाएं हैं। पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है तो बुद्धि का प्रतीक है। पद्मावत में पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है। सूफी काव्य परंपरा की सर्व प्रमुख रचना है पद्मावत। सूफी काव्य परंपरा की सर्व प्रमुख रचना है पद्मावत। सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है, यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री रूप में की गई है, यह कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह किसका कथन है तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भक्ति काल का उदय अरबों की देन है, यह किसका कथन है यह डॉक्टर ताराचंद का कथन है। भक्ति काल का उदय अरबों की देन है, यह ताराचंद का कथन है। और भक्ति काल का उदय ईसाइयत की देन है, यह जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह किसका कथन है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा की गई है तो शेरशाह की प्रशंसा की गई है। पद्मावत में शेरशाह की प्रशंसा की गई है। जायसी की किस पुस्तक में कयामत का वर्णन है तो आखिरी कलाम में। जायसी की किस पुस्तक में कयामत का वर्णन है तो आखिरी कलाम में
कयामत का वर्णन है। पद्मावत को समासोक्ति मानने वाले विद्वान है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र पद्मावत को समासोक्ति मानने वाले विद्वान हैं। पद्मावत को अनुयोक्ति मानने वाले विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पद्मावत को अनुयोक्ति मानने वाले विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास जी ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? तो लोक रंजन रूप का चित्रण किया है। सूरदास जी ने कृष्ण के लोक रंजन रूप का चित्रण किया है। साहित्य लहरी में सूरदास ने अपना परिचय देते हुए स्वयं को किस कवि का वंशज कहा है? तो चंद बरदाई का वंशज कहा है। साहित्य लहरी में सूरदास जी ने अपना परिचय देते हुए स्वयं को किस कवि का वंशज कहा है? तो चंद बरदाई का वंशज कहा है। सूरदास की कौन सी रचना उपालंभ में श्रेष्ठ है? तो भ्रमर गीत। सूरदास की कौन सी रचना उपालंभ में श्रेष्ठ है? तो भ्रमर गीत। अष्टछाप कवियों में सूर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण किसने किया? तो परमानंद दास जी ने किया। अष्टछाप कवियों में सूर के बाद वात्सल्य का सर्वश्रेष्ठ चित्रण परमानंद दास जी ने किया। वृंदावन जाकर मीरा की भेंट किस कवि से हुई? तो जीव गोस्वामी से हुई। वृंदावन जाकर मीरा की भेंट जीव गोस्वामी से हुई। तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो जीवाराम ने की। तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना जीवाराम ने की। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद के मत से संबंधित थे। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद। तुलसीदास को किसने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तुलसीदास को किसने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि स्मिथ ने कहा है। तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि स्मिथ ने कहा है। किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है? तो सेनापति ने की है। किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है? तो सेनापति ने की है। रीति की अविरल परंपरा किस कवि से प्रारंभ मानी जाती है? तो चिंतामणि से मानी जाती है। रीति की अविरल परंपरा किस कवि से मानी जाती है? चिंतामणि से। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आशा करता हूँ साथियों यह मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती दे सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।